कोरोना के बारे में 2-3 बातें कह देता हूं। चलो, कोरोना का प्रिवेंशन है योग, आयुर्वेद, जो हम सवासरी कोरोनिल अणुतेल आदि आपको देते हैं। कोरोना का ये ट्रीटमेंट है। बहुत वाद विवाद हुए, इतनी भयंकर ड्रग लॉबी है, ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया, उन्होंने मतलब सारी दुनिया, देखो मैंने पहले कई बार कहा है, सारी दुनिया को हमें भगवान की कृपा से, अपने पूर्वज ऋषियों के आशीर्वाद से वो ज्ञान, वो सारे तौर तरीके पता लगा कि हम सारी दुनिया को मोटापा से, मधुमेह से, उच्च रक्तचाप से, थायराइड से, फैटी लीवर से, हेपेटाइटिस से, आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, अस्थमा, ये तमाम तरह की जो बीमारियां देखने को मिलती हैं, इन सब से मुक्त कर सकते हैं। वो हमने तौर तरीके, औषधि, उपचार सब खोज लिए, लेकिन इनको हजम ही नहीं होता है। इनका डाइजेशन इतना खराब है, इनके दिमाग इतने खराब है। अरे भाई, हमने कोरोना से लोगों को बचाया है, लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ा करके, लोगों का बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट आदि ठीक करके। हमने कोरोना होने के बाद लोगों को बचाया है, कोरोना होने से बचाया, प्रिवेंशन किया, कोरोना होने के बाद उसका ट्रीटमेंट किया, और कोरोना के बाद में जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, कर लो आप, अनुलोम विलोम करते रहो, बैठो मत, देखो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करो। कोरोना होने के बाद जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं, लंग फाइब्रोसिस हो गया लोगों को दिमाग की परेशानी आ गई, अल्जाइमर हो गया बहुतों को पार्किंसन हो गया, बहुतों को कोरोना के बाद शरीर में ही पूरा एकदम बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रही। कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स इनको बोलते हैं। और वैक्सीनेशन के बाद, एक तो अभी उत्तराखंड से महिला आई थी, आपने सुना होगा, 15 दिन से 20 दिन के बीच की बात है, करीब 20-25 दिन पहले वो यहाँ आई, वैक्सीन लगाने के दूसरे दिन यहाँ आ गई। अब उसके पैरों से चलाई ना जाए, पड़ जाए। एक तो यूके या यूएसए से पतंजलि में महिला आई हुई है, वैक्सीनेशन के बाद उसके हाथ पैर दोनों पैरालिसिस हो गए। मैं कोई वैक्सीनेशन ना ले इसलिए डरा नहीं रहा हूं लोगों को। वैक्सीनेशन के बाद बुखार और शरीर में दर्द, ये तो 90% लोगों को होता है। वैक्सीनेशन के बाद बुखार और शरीर में दर्द, और किसी किसी का तो हाथ पैर ही काम करने बंद कर देते हैं। और कुछ लोगों की, अब उस 1000 की हुई है कि 10,000 की हुई है कि 100 की हुई है, 100 से ज्यादा तो आपको, आप वैक्सीनेशन से डेथ होने वाली आप नेट के ऊपर ही निकालोगे तो आपको हजारों लोग मिल जाएंगे वैक्सीनेशन के बाद जिनकी डेथ भी हुई है। उसमें डॉक्टर भी सम्मिलित हैं, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ भी सम्मिलित है। हमारे यहीं उत्तराखंड के ही जो है डॉक्टरों का जो एसोसिएशन है, उसमें कुछ तो हमारा विरोध भी करते हैं, लेकिन उसमें हमारे समर्थक भी 80-90% हैं। 2-4 बिगड़ेल दिमाग वाले हैं, वो विरोध करते रहे। यहीं उत्तराखंड में कई डॉक्टरों की वैक्सीनेशन के बाद डेथ हुई है। अब उसको मीडिया में इसलिए नहीं बोला जाता कि लोग वैक्सीनेशन से डर जाएंगे, इसलिए उसको गवर्नमेंट ने ऐसा बोल रखा है कि भाई वैक्सीनेशन के बाद डेथ हो जाए तो उसको डिक्लेयर मत करो। ऐसा कर रखा है, अब क्या करें, लोग नहीं तो डर जाएंगे। दूसरी बात, वैक्सीनेशन के बाद 4 डॉक्टरों को कोरोना उत्तराखंड में हो रखा है, 2 डोज लगने के बाद भी। जब अनिल विज साहब को, जो हरियाणा के जो है स्वास्थ्य मंत्री है, 1 डोज लगने के बाद हुई तो बोले नहीं, 2 डोज लगने के बाद में पूरी एंटीबॉडी पैदा होते हैं। एक बात सुन लो, वैक्सीनेशन के बाद भी सबके अंदर एंटीबॉडी अच्छी मात्रा में पैदा हो जाएंगे, इसकी कोई गारंटी, वो खुद ही कहते हैं 70, 80, 90% तक मैक्सिमम एंटीबॉडी लोगों को पैदा होते हैं, 20-30% को तो पैदा होते नहीं है। इसका मतलब उन 20-30% को कोरोना होगा ही, सीधी सीधी बात है। इसमें भी एक बात और सुन लो, हमने जब गवर्नमेंट ने रूल बना दिए तो जो मेडिकल स्टाफ हमारे यहां पर था, क्योंकि हम लोग भी जो है मेडिकल कॉलेज भी चलाते हैं, सब चीजें करते हैं,
तो उसमें बोले कि भाई अब आपको यदि ओपीडी चलानी है तो आप अपने डॉक्टरों का वैक्सीनेशन करवाइए। चलो आप तो नहीं कराते, कोई बात नहीं, आप स्वतंत्र हो, लेकिन आपको यहाँ तो नियम का पालन करना पड़ेगा। हमने अपने डॉक्टरों का, जिनका वैक्सीनेशन कराया, उनमें आधों को हमने कोरोनिल स्वासारी नहीं दिया, बाकी को एक एक गोली स्वासारी, एक एक कोरोनिल दे दिया। उनके एंटीबॉडी जिनको नहीं दिया था उनसे लगभग 1.5 से 2 गुना पैदा हो गए। ये दूसरा काम देख लो। इसका मतलब आपको वैक्सीनेशन भी सफल करना है तो आपको योग करना पड़ेगा, स्वासारी कोरोनिल लेना पड़ेगा, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो। योग आयुर्वेद छोड़ के किसी का गुजारा है नहीं। अब चाहे राजी राजी मान लो, चाहे रो धो के मान लो, चाहे जो है भुक्त भोगी होके मर के मान लो। मर के तुम तो क्या मानोगे, तुम्हारे परिवार वाले रोएंगे फिर। ये बात है। अब अभ्यास करो अपने अपने। ये हमारे महात्मा जी लगे हुए, महात्मा जी अब चलो पवन मुक्तासन करो। ये कमर दर्द वालों के लिए करवा रहे थे कि ऐसे करना है डेडिकेशन के साथ। अब पवन मुक्तासन करेंगे, उत्तान पादासन, नौकासन करेंगे। अपना अभ्यास पूरा करो। क्या कहना है तेरे को? अनुलोम विलोम करो, कपाल भाती भस्त्रिका अनुलोम विलोम। तो मैंने क्या बोला? योगाभ्यास और स्वासारी कोरोनिल, ये आयुर्वेद जो हम बताते हैं, गिलोय तुलसी आदि का काढ़ा, ये क्या है? प्रिवेंशन है। क्या है बोलो ये? और ये ट्रीटमेंट भी है, ये आफ्टर इफेक्ट्स को ठीक करने के लिए भी है, और जो वैक्सीनेशन के कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको भी डील करने के लिए, और वैक्सीनेशन को भी 100% प्रभावी करने के लिए, कि जिससे कि पूरी एंटीबॉडी पैदा हो जाए और आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो कोई समस्या नहीं है। अब यूं ही बीमारियां होती रहे तो स्वामी रामदेव को भी, अभी तो हजारों प्रकार के मच्छरों ने, सैकड़ों प्रकार के मच्छर हैं, उसमें 8-10 प्रकार के तो बड़े खतरनाक हैं, जिनसे मलेरिया से लेके डेंगू चिकनगुनिया से लेकर के और कई तरह के जीव जंतु हैं, जिनसे स्वाइन फ्लू से लेके बहुत तरह के रोग होते हैं। तो स्वाइन फ्लू के रोगाणु भी मेरे चारों तरफ घूम रहे थे, डेंगू चिकनगुनिया के भी, कोरोना से लेकर के, टीबी से लेकर के, और 2 तरह की बीमारियां गिनी जाती हैं, एक कम्युनिकेबल डिजीज, दूसरा नॉन कम्युनिकेबल। तो ये तो मेरे को भी हो सकते थे, क्यों नहीं हुए? योग करने वाले को कोई कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होती, ना उसको लाइफस्टाइल डिजीज होती है, ना उनको जेनेटिक डिजीज होती है, सबको अवॉइड कर सकता है। बस योग पूरा करना पड़ेगा, तौर तरीका पूरा होना चाहिए। चलो, डायबिटीज वाले कोई भी चुप बैठे नहीं रहो, डायबिटीज वाले सब लेटो, पवन मुक्तासन के साथ करो 10 मिनट, पवन मुक्तासन के साथ भस्त्रिका, कपाल भाती, ये सब करना है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। डायबिटीज वाला कोई, कितने रोगी हैं, कोई बैठे नहीं है, रोगी बैठा तो नहीं डायबिटीज वाला कोई। डायबिटीज वाले, फैटी लीवर वाले, कॉन्स्टिपेशन वाले, कोलाइटिस वाले, सब लेट करके करो, और शेष भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम करते रहो। फिर यहाँ योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा चल रही है साथ में, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद की चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, पूरी अलग अलग थेरापी दे रहे हैं। बीमारी को चारों तरफ से, जब बीमारियों का प्रकोप प्रबल है, चारों तरफ से घात लगाई बीमारियां बैठी हैं, तो हम चारों तरफ से उन पर वार प्रत्यावार करते हैं, प्रघात प्रत्याघात करते हैं और उनको मिटाते हैं। ये तरीका है रोग मुक्ति का। हाँ, करो अपना अपना अभ्यास करो। क्या कहना है भाई तेरे को? हेलो, स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। स्वामी जी, जहाँ से मैंने एग्ज़ाम दिया था मध्य प्रदेश सहयोग शिक्षक का, तो वो मेरी एक गुरु हैं, तो उनको कुछ वर्षों से उनके हस्बैंड को कुछ प्रॉब्लम है स्वामी जी, तो उन्होंने आपके नाम एक पत्र दिया है स्वामी जी, तो उसको पढ़ दूं स्वामी जी? इतना लंबा चौड़ा पत्र नहीं, वैसे बता दो। 5 से बस स्वामी जी। ओम श्री पूज्य स्वामी जी को कोटि कोटि प्रॉब्लम बता दो, ऐसे लंबा पूरा पत्र में मेरे पति देव को 30 साल से अस्थमा है, 4-5 साल से सोराइसिस है, 15 साल से हाई बीपी है। स्वामी जी, किडनी में भी अभी समस्या आ गई है। योगग्राम का रजिस्ट्रेशन करवाया तो कैंसिल हो गया था। स्वामी जी, आप मार्गदर्शन करें, हम योगग्राम आना चाहते हैं। पार्वती शर्मा, कार्यकारिणी सदस्य, भोपाल, मध्य प्रदेश। देखो, अब ये तो रोज ही बता रहा हूँ इन चीजों में तो
मार्गदर्शन रोज ही देता हूँ, कितना ही बीपी हो, कितना ही सोराइसिस हो, कितना ही अस्थमा हो, वो आना फिर चाहिए एक के बाद अब आना चाह रही हूँ। उसके लिए अभी एक व्यवस्था बना दी है, जी। अभी 15 के बाद फिर लोगों को अवसर दे देंगे, जी। क्योंकि हमने करीब अब 500 लोगों की अतिरिक्त व्यवस्था की है, सब लोगों को पता है जी। कि, और ये पिछले मात्र 1.5-2 महीने में सारी व्यवस्था की है, नहीं तो इतनी जल्दी ये सारी व्यवस्था करना इतना आसान काम नहीं था। हमने पूरा टेंट सिटी बनाया पूरा, अभी लगभग 150 टेंट तैयार हो गए हैं, अभी 50 और 15-20 दिन में तैयार हो जाएंगे, करीब जो है 50 से ज़्यादा हट्स तैयार किए। अभी ये करीब 500-600 लोगों की व्यवस्था पूरी हो गई है, तो इसमें और लोगों को अवसर मिल जाएगा, उसको भी मिल जी, जाएगा। धन्यवाद स्वामी, अनुलोम बहुत-बहुत विलोम प्रणाम करते रहो, स्वामी जी। अपना भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, अपना अपना अभ्यास लगातार करना है बिना रुके। इस डॉक्टर बहन को क्या कहना है? हाँ। बताने लायक सबके एक्सपीरियंस। ओम स्वामी जी, कोटि कोटि नमन। मैं डॉक्टर कविता करोड़देव, मैं यवतमाल महाराष्ट्र से आई हूँ। मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करती हूँ और मेरे क्लिनिक में मैंने 100 से ज़्यादा कोरोना पेशेंट सिर्फ कोरोनिल किट से दुरुस्त किए हैं। उसमें से एक पेशेंट का एक्सपीरियंस बताती हूँ स्वामी जी। उसका RT-PCR निगेटिव आया था और बाद में मेरे क्लिनिक में आए, उनको सर्दी जुकाम ऐसा ही था। मैंने क्लिनिक में दवाई दी और 4 दिन में उनका CT स्कैन करवाया तो वो 14% उसमें स्कोर आया। तो फिर भी वो दवाई से अच्छे होते रहे, पर एक दिन उनको किसी ने बताया कि ऐसा मत करो, आपको एडमिट होना पड़ेगा। वो एडमिट हुए तो उनको एक बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में तुरंत ऑक्सीजन लगाया, ताकि हालांकि उनकी ऑक्सीजन लेवल 96 थी, क्योंकि उनको मैंने 2 महीने पहले से जितने भी रिश्तेदार हैं स्वामी जी, मैंने 500 लोगों को अभी तक कोरोनिल किट फोन पे फोन कर कर के बताया कि किसी को भी कुछ भी हुआ तो भी, नहीं भी हुआ तो भी कोरोनिल किट कम से कम एक किट सबने खा लेना चाहिए। और मैं 1 साल से निरंतर कोरोना वॉरियर्स और कोरोना के पेशेंट्स के संपर्क में हूँ, पर मुझे कोरोना तो क्या सर्दी जुकाम तक नहीं हुआ है 1 साल में। रोज खाती है तू? रोजाना मैं शुरू में जब मार्च में कोरोना हुआ था तो कोरोना वॉरियर्स को मैंने 1 महीना निरंतर काढ़ा बना के सबको बांटते आती थी सुबह, और बाद में मैं मेरा क्लिनिक चलाती थी। और वहाँ भी हर पेशेंट को, अभी ये मार्च महीने में तो मैंने 3-4 पेशेंट ऐसे हुए कि आज मैंने चेक किया उनको और दूसरे दिन वो कोरोना पॉजिटिव आए। यानी मैं निरंतर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आने के बाद भी मैं अभी आपके सामने तंदुरुस्त हूँ। तो उस दिन मेरे हस्बैंड बोले कि के संपर्क में आने से आदमी इतना डरता है, तो हर पेशेंट बीपी हो जाता है। मैं और मेरे हस्बैंड सामाजिक सेवा भी करते हैं, तो हम दोनों 1 साल से कंटिन्यू कोरोना के पेशेंट्स के संपर्क में हैं। हम दोनों ने 6 किट खा चुके हैं अभी तक कोरोनिल की, और अभी भी मैं यहाँ भी रोजाना 1 टैबलेट लेती हूँ कोरोनिल श्वासारी की। तो उस पेशेंट का क्या हुआ? पेशेंट का ये हुआ कि उनको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट करते से ही ऑक्सीजन लगा दिया, और वो ऑक्सीजन सिर्फ मात्रा लगा दिया पर उसको चला नहीं रहते, क्योंकि 96 ऑक्सीजन लेवल होने के कारण। वो मेरे पेशेंट शुरू से आयुर्वेदिक और नज़दीक के रिश्तेदार होने के नाते वो रोजाना मुझे कॉल करते थे। मैं भी वो उनके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे उनसे संपर्क में थी। तो डॉक्टर क्या बोले कि नहीं, आपके पेशेंट का कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इसका स्कोर तो अच्छा, यानी ऑक्सीजन लेवल एकदम अच्छी आ रही, बाकी पेशेंट तो 80 के नीचे जा रहे। फिर मैंने बोला ऑक्सीजन क्यों लगाते हो सर? नहीं, बोले यहाँ का प्रोटोकॉल ऐसा है, तो वो 14 स्कोर आया है CT स्कैन में तो करना ही पड़ता। फिर उन्होंने 3 दिन ऑक्सीजन पे रखा, फिर उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट किया, और 4 दिन के बाद वहाँ स्कोर उनका आया 16, यानी स्कोर बढ़ गया। तो फिर मैंने बोला सर इतना सब होने के बाद स्कोर क्यों बढ़ा? तो बोले मैडम चल बिचल होता है पेशेंट्स में, तो हो जाएगा बोले। बाद में फिर क्या हुआ कि उनको 2.5 लाख बिल निकल गया, 2.25 लाख 2.5 लाख। फिर बोले कि अभी आपको जाना पड़ेगा क्योंकि अभी आप स्वस्थ है, और फिर स्कोर किया तो 16 के 16 उनको घर पे भेज दिया, क्योंकि उनको अब दूसरे भी पेशेंट्स एडमिट करने के लिए जगह नहीं थी हमारे यहाँ। और अभी वो पेशेंट एकदम तंदुरुस्त है, क्योंकि उनको कोई सिम्टम्स नहीं थे, क्योंकि उन्होंने 1-2 पहले ही कोरोनल किट खा ली थी। और वहाँ भी उनको मैं काढ़ा भेजती थी, निरंतर श्वासारी का पानी
और दिव्य पेय का पानी डॉक्टर के चुपके हमने वो हॉस्पिटल में सप्लाई किया उनको। तो उनको कोई सिम्टम्स नहीं होने के बाद भी तो 2.25 लाख बिल होने तक उनको रखा वहाँ। तो लोग क्या मैं भी करते हैं? डॉक्टर हूँ, मैं किसी डॉक्टर की आलोचना नहीं करना चाहती, लेकिन क्योंकि देखो, उन्होंने बहुत हेल्प चलो की। कोई बात नहीं। देखो ये क्या होता है, लोग जो है जब तक 2.5, 3, 5 लाख का बिल ना बन जाए तब तक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करते ही नहीं। तो मदद की ज़रूरत है तो करनी चाहिए, मानते हैं, लेकिन लोग इतने डर जाते हैं। हम सबसे एक ही बात कह रहे हैं, बहुत ज़रूरत हो तो जो है ये ऑक्सीजन लगाओ, फला ढिकड़ा काम करो, लेकिन अपने आप को तंदुरुस्त करने के लिए जो तौर तरीके हम बता रहे हैं, कोरोना फिर से पहले से भी ज़्यादा प्रचंड वेग है, जो पिछले साल शुरू हुआ था उससे ज़्यादा। तो भी क्या करना पड़ेगा, सुबह उठ के भस्त्रिका, चलो थोड़ी देर कर लो। अभी आप लोग ना डायबिटीज़ वालों को तो अपना पैकेज करना ही है, डायबिटीज़, फैटी लीवर, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, बाकी सब अस्थमा की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है, SLEMS है, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस है, कमर वालों को कमर वाला बता दिया, वेट वालों को वेट वाला पूरा पैकेज। लेकिन ये अभ्यास भस्त्रिका 10 मिनट और कपालभाति, सब बैठ जाओ आप लोग कर लो, है ना। अभी जितने भी क्रिटिकल रोगी उनको दोपहर को मिलता हूँ, ये तो हम लोग इंस्पिरेशन के लिए जिनको विशेष लाभ, पूरा अलग अलग रोगों को जिन्होंने हरा दिया, उसके बारे में आपसे थोड़ा सा ये जो प्रतिक्रिया लेते हैं, आपका जो रिएक्शन लेते हैं, जो आप दूसरों को जिससे कि इंस्पिरेशन मिले, ऐसे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम कंटिन्यूटी के साथ करने से एक अलग प्रकार का चेंज तुम्हारे भीतर आता है। और आप में से बहुत प्रकार की व्याधियां तो आप पहले से ठीक करके आए हो, कुछ यहां आकर के ठीक कर लेते हो। और मैं लोगों का रोज ये खाली विश्वास ही नहीं जगाता हूं, जो होता है अपना अपना अभ्यास, उसको हम यहां पर आपके बीच में रखते हैं। आप में से भी कितने लोग हैं जिन्होंने कोरोना होने के बाद उसको रिकवर किया? ऐसे कितने लोग हैं? एक बार हाथ उठाना, हाथ हिलाइयो जरा बैठे बैठे। यहीं कम से कम 100 से ज़्यादा लोग हैं, हाथ हिलाओ बैठे बैठे, जिन्होंने कोरोना होने के बाद उसको रिकवर किया है। ऐसे 100 से ज़्यादा लोग यहीं बैठे हुए, योग से, स्वासारी कोरोनिल से, सामान्य कोरोना के अलावा जिनको क्रिटिकल कंडीशन थी उसको ठीक किया है, पूरे के पूरे परिवार। और इसमें भी 3 तरह की अनुभूतियां हैं। जो श्वासारी कोरोनिल का प्रयोग करते रहे अथवा गिलोय का तुलसी का काढ़ा पीते रहे और प्राणायाम करते रहे, परिवार को हो गया, माता पिता को हो गया, बच्चों को नहीं हुआ, बच्चों को हो गया, माँ बाप योग कर रहे थे उनको नहीं हुआ। भाई परिवार में तो फिर ना तो सोशल डिस्टेंस रहता है, ना आप वहां परिवार में मास्क पहन के रहते हो, परिवार में तो सब लोग ऐसे ही रहते हैं। अब होने से पहले तो कोई रखता ही नहीं है। पूरे परिवार को हो गया और जिनको नहीं हुआ वो खड़े होना। पूरे परिवार को हो गया और जिनको नहीं हुआ, हाँ, वो खड़े होना। पूरे परिवार को कोरोना हो गया था और जिनको नहीं हुआ वो खड़े होना। एक बार इनके लिए भाई अभिनंदन कर दो। पूरे परिवार को हो गया, इनको नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? स्वासारी, ये तो उम्र में भी बड़ी लग रही है, 50 पार कर चुके हो दोनों ही।
इनको देना भाई 76 साल के, 73 साल के। हैं अब परिवार को हो गया और कहते बूढ़ों को तो सबसे पहले होता है। हम कोरोना लेते रहे थे, स्वासारी भी लेते रहे थे साहब। कहाँ से हो? मैं जयपुर, कल आपसे मिला था। हाँ, आप तो क्या नाम है? सुधांशु कासलीवाल। सुधांशु कासनीवाल जी। हमारे श्री महावीर जी में बहुत बड़ा ट्रस्ट है और जैन परंपरा का बहुत बड़ा तीर्थ भी है। वहाँ पर भी नेचुरोपैथी का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। बोले स्वामी जी, आप जो पद्धति यहाँ अपनाते हो सारी हमारे यहाँ भी अपनाओ और वहाँ पर लोगों को लाभ दो। तो हमने कहा है कि अब इनके श्री महावीर जी में जो प्राकृतिक चिकित्सालय है उसको भी हम गोद ले लेंगे, उसको भी अच्छे से चलाएंगे। एक बार इनका बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत पुराना प्राकृतिक चिकित्सालय, कितने साल पुराना है साहब? कम से कम 40 साल का तो है। 40 साल पुराना है, जो है करीब 26-27 साल पहले पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी और हम भी गए थे वहाँ। साहब डॉक्टर साहब ने भी 96 से 84 तक, 88 से 94 तक तो वहाँ पे सेवाएं दी हैं। तो डॉक्टर नीरज जी ने भी वहाँ सेवाएं दी हैं, तो उसको भी आप बहुत अच्छे से चलाएंगे। देखो, नेचुरोपैथी सेंटर में खाली एनिमा से और खाली मिट्टी पट्टी से बात नहीं बनेगी। जो पूरा ये कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट है उसको पूरा दिया जाए तो बड़ी बड़ी बीमारियों को हरा सकते हैं। तो खैर, आपने दोनों ने क्या खाया? स्वासारी कोरोनिल लेते रहे जी। परिवार में हो गया था कोरोना? हाँ, कईयों को हुआ, अभी भी इस समय भी हुआ है। अभी अभी भी हो रखा है। मेरे ये ब्रदर तो अभी हॉस्पिटलाइज हैं, छोटे। अभी भी है, उसको भी स्वासारी गोल्ड देना। जी। याद रखो, सामान्य रूप से तो स्वासारी नॉर्मल वाला और कोरोनिल, इसी से बात बन जाएगी। लेकिन जब लंग पर अटैक बहुत ज्यादा हो जाए तो स्वासारी गोल्ड दो। तो चाहे निमोनिया भी हो गया हो, चाहे उसको जो है आप उसका फेफड़े का एक्सरे और सीटी स्कैन आदि करते हैं और पता लगा कि 50-60% लंग बेकार हो गया है, उस समय भी स्वासारी गोल्ड। यदि स्वासारी के कैप्सूल बना रखें, 2 कैप्सूल। जिनको शुगर नहीं है तो शहद से दो, और शुगर है तो गर्म पानी से दे दो। और गर्म पानी में शिप शिप करके लेंगे तो ज़्यादा फायदा होता है, धीरे धीरे जाता अंदर। छोटी छोटी चीज़ों से फर्क पड़ जाता है। तो आप लोग दोनों को तो हुआ ही नहीं? नहीं हुआ। सब हमारे साथ जो दोस्त लोग, हम लोग जो रोज मिलते रहते थे, उन सबको हुआ। सबको? ये लो, सारे दोस्तों को हुआ। और हमारे जो है कासनीवाल जी को, इनको देना। आपका क्या नाम है? रितु कासलीवाल। ये कासलीवाल जी दोनों ही, इनकी तो उम्र 73। आप दिखते नहीं हो 73, क्या इतने तंदुरुस्त हैं? पूरा संयमी जीवन जीते। स्वामी जी मेरी 67 हो चुकी है। 67 है और ये भी मिली सबसे। लेकिन स्वासारी खाती रही और कोरोनिल। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमने लोगों को दिया है। अब लोग भी इतने लापरवाह है ना, अरे बोले ठीक है क्या होता है। अरे भाई, शरीर है ना, इसको थोड़ा सा संभाल के रखो। हाँ? तो ये दोनों तो यही एग्जाम्पल हैं कि अभी भी परिवार के अभी भी कुछ लोगों को हुआ है, ये सुरक्षित हैं। ये छोटे से बच्चे को देना 0.9। चलो। ओम स्वामी जी। हाँ, अनुलोम विलोम करो सब, आधा घंटा करना है सबको ये। हाँ, मेरे मम्मी पापा और मेरे दादाजी को कोरोना हुआ था, मेरी बहन और मुझे नहीं हुआ था। मेरे दादाजी को तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था और उन्हें ऑक्सीजन भी लगवाई थी। और मेरे पापा का अचानक से एक दिन सैचुरेशन बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो फिर ऑक्सीजन का। हाँ, तो फिर पापा ने चेक करा तो फिर पता चला कि कोरोना है। हाँ। फिर उसके बाद नाना जी जो मेरे हैं वो आपके कोरोनिल की किट सबको बांट रहे थे। अच्छा। तो नाना जी ने हमें भी बोला कि आप कोरोनिल किट लो, तो हमने कोरोनिल किट ली। नाना जी, मैंने और मेरी बहन ने तो ली और मेरे मम्मी पापा ने भी ली। फिर हम 14-15 दिन बाद ठीक हो गए एकदम। और आपको कोरोना हुआ नहीं? हाँ, मुझे नहीं हुआ। और बहन को नहीं हुआ? हाँ। और परिवार के लोग जिनको हुआ उनको ठीक कर लिया? हाँ। बड़ा जोरदार बच्चा है। क्या नाम है? चिराग गोयल।
चिराग गोयल के लिए अभिनंदन करो भाई। देखो अब छोटे छोटे बच्चों को अब ये आयुर्वेद की पूरी टर्मिनोलॉजी, आयुर्वेद की दवाइयों के नाम, गुण, धर्म नहीं तो इन बच्चों को कहाँ आयुर्वेद का पता होता था। हाँ? स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रणाम। मैं हरिराम अग्रवाल गुवाहाटी आसाम से हूँ। मैंने करीब 250 आदमियों को कोरोनिल किट बांटे हैं और किसी को भी, एक भी आदमी को कोरोनिल नहीं हुआ। कोरोना नहीं हुआ। और करीब 10 आदमी जिसको कोरोनिल हुआ था, कोरोना हुआ था। ये कोरोना इतना प्रसिद्ध हो गया कोरोनिल के कोरोना के साथ कोरोनिल, अब लोग कोरोना को ही कोरोनिल बोल देते कभी भी। तो 250 लोगों को एक को भी नहीं हुआ। एक को भी नहीं हुआ। और करीब 10 आदमी को मैंने इसी को दिया है जिनको हुआ था, वो भी ठीक हो गए एकदम, और कोई और दवाई नहीं लिया। तो ये चैरिटी लोगों ने की बहुत, और कुछ लोगों ने तो शुरू में 500 रुपए की लेकर के 5000 की ब्लैक में बेची अलग अलग जगह। लोग चारों तरफ से परेशान, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तो अब तो हमने अवेलेबल करा दी सब जगह, सारे देश में। नहीं तो शुरू में तो अवेलेबिलिटी का बहुत प्रश्न था। ये तो हमारे पास इतनी बड़ी फैसिलिटी है, हम लोग रोज 5 करोड़ गोली बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। कितनी? 5 करोड़। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो थोड़ी दिन हमने करीब 1 महीना सारी दवाइयाँ कम करके इसको 80-90% प्रोडक्शन कैपेसिटी पर लिया है। सारे प्लांट्स को इसी पर लिया है कि कोरोनिल पे शिफ्ट कर दो, ये बनाओ पहले, तब जा करके देश को उपलब्ध करा पाए। साथ में मेरी वाइफ आई है, उनको शुगर करीब 20 साल से है, और खाली पेट उनको 170-180 इस तरीके से रहता था, और खाना खाने के बाद 280, 290, 300 तक रहता था। अभी यहाँ आने के बाद जितनी भी अंग्रेजी दवाई थी सब उनको छोड़ दिया है, और कल हमने टेस्ट करवाया है, खाली पेट में उसको आया है 97, और खाना खाने के बाद में 119। चलो बहुत अच्छी बात है। पूरा ये तो बीपी शुगर का, तो बीपी शुगर थायराइड उसका तो हम कहते हैं आते ही खात्मा है। बहुत आशीर्वाद। बीपी भी नील हो गया है और थायराइड भी नील हो गया है, कल टेस्ट करवाया है। थायराइड भी ठीक कर लिया, बीपी भी ठीक कर लिया, शुगर भी। अब एक में ही तीनों है। अब बताओ, और इनकी दवाइयाँ जिंदगी भर खाते रहो, और बोलते हैं एक बार बीमारी होगी जाएगी नहीं। और इसमें तो कितना घोटाला है। आज से 15-20 साल पहले बोलते थे कोलेस्ट्रोल 300, 350 भी टोटल कोलेस्ट्रोल है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आए बोले 250 है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर बोले अब 150 होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दवा खाएंगे। पहले बोलते थे शुगर 150 तक दिक्कत नहीं है, खाली पेट जो है 100-125, खाने के बाद 150 है तक दिक्कत नहीं है। अब कहते हैं खाने के बाद 150 आ गया तो अब शुगर के पेशेंट दवाई शुरू कर दो। पहले 200 कहते थे, फिर 150 पे आए, 125 पे आए, अब 100 पर अटक गए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दवाई खाएंगे ना। ऐसे ही जरा सा T3, T4, TSH ऊंचा नीचा हुआ तुरंत थायराइड की दवाई शुरू। अरे भाई कपाल भाती उज्जाई कर लो, क्यों दवाई खाते हो? ये इस लाल वाली चद्दर वाली बहन जी को भी देने, एक तो पीछे से उठ के आगे तक हाँ, अनुलोम विलोम करो, उज्जाई करो, सब 11 बार कर लो, ये बहुत जरूरी है। थायराइड की दवाई एक ही दिन में बंद। परेशान लोग, पागल बना रखा दुनिया को। अरे भाई तुम्हारा थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड काम करेगा तो T3, T4, TSH तीनों ठीक कर लिया आपने। थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड, T3, T4 ठीक हो जाएगा थायराइड, पैराथायराइड ठीक होने से, और पिट्यूटरी ग्लैंड अपने आप ठीक हो जाता है कपालभाति के साथ अनुलोम विलोम से। तो थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन TSH भी ठीक हो जाएगा। जिनका 50, 60, 70 तक हो गया था TSH, उसको हमने सही कर दिया एक ही दिन के अंदर। इतना जबरदस्त फायदा है। ओम जी स्वामी जी। ओम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग नमन। स्वामी जी मेरे को भी कोरोना हुआ था, लेकिन घर में और किसी को नहीं हुआ, और काढ़ा मैं ही बना के देती थी सबको। काढ़ा पहले से ही चल रहा था, गिलोय का काढ़ा 2 साल से चल ही रहा था। घर में 6 लोग और थे, कलकत्ता वाली बहन भी आई हुई थी, बाकी सब किसी को नहीं हुआ। और 12वें दिन स्कूल में गई तब पता चला था कि कोरोना है, और उसके बाद कोरोनिल और स्वसारी ली। और जब जुकाम हुआ तो तेज गति से भस्त्रिका प्राणायाम किया स्वामी जी। अनुलोम विलोम तो हो नहीं सकता जब जुकाम होता है, तेज गति वाला मैंने 1-1 घंटा, सवा घंटा स्वामी जी। और फिर मैं 2-3 दिन में ही ठीक हो गई, और घर में किसी को नहीं हुआ, 6 लोग और थे।
सब काढ़ा और कोरोनिल लेते थे। और तो स्वामी जी उससे सब पहले, तरह के उदाहरण मिल जाएंगे आपको। और स्वामी जी मैंने यूट्रस में मेरे गांठें भी बहुत थी। 2005 में ऑपरेशन बताया था कि यूट्रस निकलवानी पड़ेगी, तो गांठें भी मैंने नींबू के आकार की गांठें बहुत सारी निकाली। लगातार 1-1 घंटा कपालभाति करती थी। 1-1 घंटा कपालभाति और 10 मिनट ये कर लिया करो चक्रासन। चलो करो। और एक तो जैसे अपनी जीभ है स्वामी जी, ऐसे जीभ की आकार का बड़ा टुकड़ा भी गिरा था। वो यूट्रस का साइज बड़ा था, उसकी लेयर थी क्या थी पता नहीं मेरे को। मैं डिब्बी में गाल के भी लेके गई थी, डाल के डॉक्टर के पास चेक करवाने के क्या हो गया? हाँ, सारी रिपोर्ट्स भी मेरे पास हैं स्वामी जी। और मैंने ये गांठें तो बहुत सारी निकाली हैं 2005 से, और 17 तक सारी खत्म कर दी स्वामी जी। नहीं तो यूट्रस, अब देखो बहुत आशीर्वाद। क्या नाम, अपना नाम भी बोल दे। ओमवती स्वामी जी। ओमवती ने, चलो। और 2008 में मेरे को सेप्टिसीमिया भी हुआ था स्वामी जी। सब ठीक कर लिया। हाँ अब जी। एक बात सुन लो सबके सब, आपको चाहे कितनी बड़ी बीमारी है, देखो आपको बीमारी को जल्दी हराना है तो योग का समय बढ़ाना पड़ेगा। साथ में आयुर्वेद का इस्तेमाल कर लो, खान पान पर कंट्रोल कर लो, और बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है तो एक बार यहाँ करके पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर लो। तो सारे काम एक साथ करने से बड़ी से बड़ी हिमालय जैसे कहते हैं ना, बीमारी का वेग भी आप रोक सकते हो। ऐसे आज आपको हम ये थोड़ा इंस्पिरेशन दे रहे हैं कि भाई अपना रोग चाहे कितना ही बड़ा है। अब जिनको भी यूट्रस में फाइब्रोइड्स हैं, अब लोग क्या करते हैं, बोले यूट्रस निकलवा दो, इसमें क्या है। यूट्रस निकलवाने के बाद, गाल ब्लैडर निकलवाने के बाद कितनी बुरी हालत होती है लोगों की। हार्मोनल इम्बैलेंस से लेकर के बहुत तरह के उपद्रव होने लगते हैं। तो ये तो आसमान सुबह तो एकदम साफ हो गया था 5-6 बजे, तो फिर बादल आ गए, लेकिन फिर साफ हो जाएंगे क्योंकि हवा का वेग बहुत जोरदार है। तो एक बात और छोटी सी बीच में ही बोल देता हूँ, ये हिमालय में भी आग लगी हुई है जंगलों में। तो कुछ सोच रहे थे कि पतंजलि का जो पतंजलि वेलनेस का वेदा लाइफ में जो अपना सेंटर है ऋषिकेश के ऊपर, वहाँ तो आग नहीं लगी है, उसके दूर दूर कहीं आग लगी थी। वहाँ बहुत सुरक्षित इस तरह से बना रखा है चारों ओर कि वहाँ पर कोई आग आदि कुछ भी नहीं है। तो पतंजलि वेलनेस वहाँ पर भी बहुत अच्छे से लोग लाभ ले रहे हैं, एक बार उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। अब ये पतंजलि वेलनेस के पूरे सेंटर्स का एक, क्योंकि अब एक जगह कितने लोग आ सकते हैं, यहाँ एक कैपेसिटी है योगाग्राम की निरामय में क्यों फुल हो गई। अब लोगों को 16 के बाद फिर अवसर दे रहे हैं हम। तो अपना अपना अभ्यास, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई और कर लो अभी जरा, और बहुत देर से खड़े हो बाबूजी, बैठ जाओ, कर लो, क्योंकि कहना इनको दे दो, माइक दे दो भाई, ये कर लो, सब करो जी बाबूजी। स्वामी जी। ओम ओम। स्वामी जी, मेरे को लास्ट 20 बरस से अम्बिलिकल हर्निया हुआ है, नाभि का हर्निया, और उसका साइज पहला एकदम छोटा था, अभी कम से कम 6-7 इंच हो गया है। तो उसके लिए जनरली एलोपैथी में डॉक्टर्स हमेशा सजेस्ट करते हैं कि उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप ऑपरेशन के लिए जाओ, ऑपरेशन के अलावा उसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ आए, अनुराग सर से मिले, नीरज सर से मिले, तो उनका मानना है कि आप ऑपरेशन को मत जाओ क्योंकि आपका एज 61 है अभी, और आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, साथ में जॉइंट्स पेन का भी सर प्रॉब्लम है। तो वही वो सजेस्ट कर रहे थे कि यहाँ पे काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। स्वामी जी, आपसे उसके बारे में कुछ दवाई पक्का करना चाहते हैं। वही देखो, पहले तो अपना यहाँ बीपी, शुगर सब ठीक कर लो, जोड़ों का दर्द ठीक कर लो, और ये करते करते जो आंतों की जो नेट होती है ना नेचुरल, वो भी ऑपरेशन करके नेट ही डालते हैं। तो जो नेचुरल नेट होती है वो योगाभ्यास करते करते, मिट्टी पट्टी करते हुए, और जो जीरा धनिया सौंफ का पानी बोलते हैं वो लेते हुए, उसमें थोड़ा सा मुलेठी और डाल देना, तो तुम्हारी आंतों की नेट इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, कई बार मैंने उसके बारे में बताया हुआ है।
तो अपने आप ही आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा से पेट पर बेल्ट बांध लिया करो योगाभ्यास करते समय, बढ़िया कोई दिक्कत नहीं। आपका बीपी भी ठीक हो जाएगा, शुगर भी ठीक हो काफी जाएगा, हद तक दर्द भी स्वामी। ठीक हो जाएगा। काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ है। यहाँ आने के बाद में 7 दिन मेरा पैर को मैं टच नहीं कर पाता था, क्योंकि पिताजी को हेरिटेज है, जॉइंट पेन का हेरिटेज है, तो मैं छू नहीं पाता था पैर को। लेकिन यहाँ आने के बाद में मैंने पूरा पैर भी साफ किया, या जो भी उन्होंने ये किया, काफ़ी हद तक फ़ायदा मेरे को अब दिखाई बीपी दिया। शुगर भी तो कंट्रोल में आया कंट्रोल में होगा। आ गया सर। गोलियां काफ़ी बंद कर दी है। गोलियां वैसे 4 गोली थी, उसमें से अभी 1 गोली ले रहा हूँ। कोई ना, वो भी बंद कर दोगे, बढ़िया हो स्वामी जाएगा। जी, देखो अपना अपना अभ्यास उज्जाई भी कर लो, जिनको थायराइड है 11 से 21 बार करना है, फिर अनुलोम विलोम कर लो। हाँ? अब बाकी बैठ जाओ, खड़े ही नहीं रहो, कुछ तो खड़े ही हुए हैं। अब खड़े खड़े क्या होगा, मैं बैठ जा, बहुत देर हो गई, अब 1 घंटे से ऐसे खड़ी है। हाँ, अब आपसे बात मैं करूंगा ही नहीं, बता क्या करेगी। 1 घंटा हो गया खड़े खड़े, कोई सत्याग्रह कर रखा है यहाँ? खड़ी हो जा, बैठ जा। 1 घंटे से खड़ी है यार, कुछ नहीं कर रही, ऐसे कर रही है। हाँ, अब इसके हाथ में गोली होती तो शूट कर दी थी अभी तक मेरे को। ऐसे नहीं करो। साहब काम करो अपना, योगाभ्यास करो। खड़े हो गए 1 घंटे से ऐसे खड़े, ऐसे नहीं करो। अनुलोम विलोम करो। ये पीछे वाली बहन जी को देना, और एक ये खड़ी है, ये भी खड़ी सरी है, बैठ ही नहीं रही, एक पीछे वाली को दे दो। 3 दिन से खड़ी मैं, आप कोई सुन ही नहीं रहा। 3 दिन से खड़ी। कल भी आपसे मिली थी, आपने ये बोला था मैं योग वहाँ मिलूंगा, वहाँ कोई था तो ही मैं गया, मैं तो नहीं। मिला। मैं इस वाले योग भवन में चली गई, मैं 3 घंटे बैठी रही। हाँ तो बता। ओम स्वामी जी। स्वामी जी मेरे को ना एक साइड से दर्द रहता है पूरा, और अब मेरे को कई दिनों से 3 महीने से पेट में दर्द है, और यहाँ आई हूँ जब से ना मेरे को गैस खत्म ही नहीं हो रही, और यहाँ और दर्द हो रहा है। गले में दवाई और दर्द ले रही हो। हूँ तो वो दवाई भी यहीं पे लग रही है, और कुंजन क्रिया की ना तो उसमें मेरे को ब्लड आ रहा है। ब्लड आ रहा है तो हाँ मत जी। कर। तो आप बताओ मैं कैसे करूँ फिर? नहीं करना। पहले की करती थी तब नहीं आता था। अभी ऐसा है, अंदर से ये जरूरी नहीं होता है कि ये कोई जो है टॉन्सिल वाले को या अल्सर वाले को, कई बार अंदर की जो हमारे श्वास नली है या आहार नली है, वहाँ की झिल्ली कमज़ोर पड़ जाती है, हमारी नस नाड़ियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं, उनमें से जोर पड़ने पर फट जाती हैं। हाँ जी स्वामी जी, मैं इसलिए- 3 साल पहले यहाँ आई थी, तब आप लोगों ने सिखाया, तब तो नहीं आता था। मैं बताया ना, अब मत कर। थोड़े दिन पहले अंदर से थोड़ा जो कमज़ोर हो गया है ना शरीर, उसको ठीक कर ले। थोड़े दिन सर्वकल्प को हाथ पी ले ठंडा करके, है ना, तो अंदर से पूरा डाइजेशन, पेट, गला, खून आना सब बंद हो जाएगा। ठीक है ना। अब मेरे को 7 दिन हो गए, और लेकिन मेरे को यहाँ पे गले पे ऐसे लगता है जैसे कुछ फंस रहा है, जैसे गोली लेती हूँ वो भी अटकी सी रहती है, गोली और खाना पानी में लेती डाल वो करके भी। ले ले। चबा के ले रही हूँ स्वामी जी, तो, चबा चबा कर ले। तो ये पित्त का प्रकोप बढ़ने से हाँ जी। ये चीजें हो जाती है, तो उसको शांत होने में भी थोड़ा समय लग और जाता मेरे है। कान में भी आवाज आती है। और ये पित्त का प्रकोप बढ़ने से तो ये ब्लीडिंग हो रही है। वात का प्रकोप बढ़ने से पूरे शरीर में तेरे दर्द हो रहा है। तो ये कमर वाले जितने आसन बताए ना, पूरे मकर करती हूँ आसन, स्वामी जी मैं। आराम आराम से कर। आजकल दर्द, पेट में दर्द है तो भुजंगासन भी नहीं हो रहा, कम हो रहा है, करती तो हूँ मैं। बताया ना आपको। हाँ जी। तो ऐसे जो बाकी औषधियाँ दे रहे हो उसको लेती रहे, ठीक है ना। हाँ जी, पित्र पे दे रहे हैं मेरे को। पित्त हर पे। हाँ जी, पित्र बोलते पित्तर पता नहीं है। पित्तर का मतलब तो पितर अलग होते हैं। वो पित्त हर पे है, वो ले, वो एसिडिटी बढ़ी हुई है ना, और साथ में जी। वात का भी प्रकोप है, हाँ तो जी। वो ऑर्थोग्रिट आदि वो भी साथ में ले बाबा जी लेनी कब मिलोगे? मुझे पड़ेगी। मिलना ठीक है। मिल तो लिया, उसको पीछे वाले को दे दे आप। दोपहर में कब? कोई स्पेशल इन हाँ कोई बात नहीं। अब तो हाँ जी, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, अपना अपना अभ्यास करो ना। चुपचाप बैठ जाते हो, ये बड़ा गड़बड़ा है, और कुछ खड़े ही रहते हैं ऐसे ही, ये मत करो। अपना अभ्यास देखो, शुरू में 1 घंटा तो जोश जोश से पूरा करते हो, उसके बाद इतने ठंडे पड़ जाते हो, 2 घंटे होते होते तो पूरी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती तुम्हारी, और मेरी रात को 10 बजे तक नहीं होती। अपना अपना अभ्यास करो पूरा। जी बहन। ओम स्वामी जी, मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठीक होके आई हूँ। आज से 10 साल पहले मुझे SLE हुआ था। 10 साल पहले? जी, तो मैं यहाँ पर सन 2010 में आई थी।
डॉक्टर नीरज से मिली थी, आपने ही भेजा था मुझे पतंजलि में 2010 में चिकित्सक कैंप हुआ था, तब आपने कहा था कि योग ग्राम चले जाओ। क्या नाम बहन? डॉक्टर निर्मल जैन। डॉक्टर निर्मल। ये SLE से लोग डरे रहते हैं। हाँ। तो किस सब्जेक्ट में डॉक्टरेट किया निर्मल बहन? BAMS क्या ऋषिकुल से, MD क्या BHU से। तो BMS और MD किया हुआ है। SLE जी। ये लोग बोलते हैं ठीक नहीं होती, और हमने ठीक किया है। हाँ। ये तो मैं डॉक्टर नीरज से मिली थी, तो डॉक्टर उस समय मेरी TLC 2200 पहुंच गई थी। TLC लगातार कम होती थी, कोई भी जितने CVC वगैरह करते थे सब मतलब बदलती रहती थी बार बार। सब अनुलोम विलोम करो, किसी का हाथ नीचे नहीं मिलना चाहिए, करो बेटा। उस आप भी समय करो। वेट मेरा कम हो गया था, मेरा वेट 12-15 किलो कम हो गया, 38 kg वेट रह गया था मेरा। 38 मात्र? ओह। जी। फिर डॉक्टर नीरज ने समझाया, उन्होंने मुझे जौ का ज्वारा, गिलोय ये बताया, यहाँ पिलाया काफ़ी दिन तक, तो मेरी यहाँ पर ही 4500 आ गई थी यहाँ पर रहते रहते। फिर घर जाके मैंने वही 8 गमले लगाए, 8 गमलों में अपना जौ का ज्वारा बोया, और उसमें वो लगाता रहे। क्या खाना कुछ, जो मैं कुछ भी खाती थी मुझे कुछ नहीं डाइजेस्ट होता था बिल्कुल भी। एसिडिटी, जब मैडम जो बहन जी बोल रही थी कि गर्ड था, मुझे गर्ड भी था उस टाइम, तो उस टाइम मुझे बहुत दिक्कत होती थी। मैं मिर्च मसाले तला हुआ बाहर का सब कुछ मैंने 10 साल से बंद कर रखा है। चाय अचार कॉफ़ी कुछ भी नहीं पीती, बाहर में कुछ भी नहीं खाती, घर का ही खाना खाती हूँ, बस मूंग की दाल, लौकी तोरे की सब्जी। 10 साल से मैं यही खा रही हूँ। 10 साल से मैंने कोई भी चीज़ बाहर नहीं खाई, कुछ नहीं खाया। डॉक्टर नीरज ने कहा था कि अगर खाओगे तो मरोगे, अगर नहीं खाओगे तो जियोगे। तो मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे बहुत डांटा कि तुम्हारा वेट कम हो रहा है, तुम खूब खाओ ये खाओ। मैं कुछ नहीं खाने की, चाहे मर जाऊँ बिल्कुल भी। कुछ नहीं खाने के मतलब अच्छी चीज खाऊंगी, मतलब अच्छी चीज़ खाऊंगी। तो मैंने वही खाऊंगी। टाइम से अकॉर्डिंग अपना सुबह उठ के वही गेहूं का पानी, कभी सौंफ का पानी, और ये 5 मुनक्के, 5 अंजीर, 2 अंजीर, 2 खुबानी जो यहाँ पे बताते थे वही खाती रही। और बीच में स्वर्ण बसंत मालती, और उसका मैंने कुछ चलाया। आयुर्वेद डॉक्टर अरुण उपाध्याय थे पतंजलि में, उन्होंने मुझे थोड़ा सा मेडिसिन दी थी, वो ली मैंने। कोई 15 साल से 12 साल से मैंने कोई भी एलोपैथिक की मेडिसिन, इवन पैरासीटामोल भी आधी गोली नहीं खाई मैंने। 12 साल हो गए मुझे, क्या बात। कोई मैंने नहीं खाई बिल्कुल भी। एलोपैथी की एक दवाई नहीं खाई। और SLE का क्या हाल है? SLE ANE मेरा नेगेटिव आ गया था उसी टाइम, 1 महीने बाद ही। वहाँ पे शुरू में उन्होंने चलाया था मेरा मेथाइल प्रोडिनसोलोन और क्लोरोक्विन। पहली डोज लेते ही मैं बिस्तर से नीचे गिर गई एकदम, पहली डोज लेते ही। मैंने कहा कि मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं खाती बिल्कुल भी। एलोपैथी की कोई दवाई नहीं खाई, ANA पॉजिटिव तो 1 महीने में नेगेटिव कर लिया। इसको बोलते हैं, तो उन्होंने जो है ऑटोमेन डिजीज है ये। SLE लोग परेशान, लिवर फेल होगा जी, किडनी फेल होगी जी, आंखें खराब हो गई जी, पैरालिसिस होगा जी, हाथ जाएंगे जी, पैर जाएंगे, और जी फिर तड़फ तड़फ के मर जाएंगे जी। यही बोलते हैं SLE। यही कहा था मुझे। वहाँ पे र्यूमेटोलॉजिस्ट से मिली थी मैं, अपोलो में। उन्होंने मेरे हाथों के फोटो, फलाना के फोटो पूरे लेकर सब माहौल क्रिएट कर दिया कि पता नहीं क्या हो गया मुझे। अब डॉक्टर साहब बोले कि तू तो सब ने कहा कि घर में तुम जाएगी, बढ़ जाएगी तो बचने की नहीं। एक डॉक्टर बोला हम आपकी उम्र बढ़ा सकते हैं 5 साल तक, जो अगर आप हमारे हिसाब से चलोगे। तो उन्होंने मुझे मिथाइल प्रोडिनसोलोन दी, मैंने 1 महीने खाई। 1 महीने बाद मैंने अपने आप ही टैपर कर दी उसको, और बिल्कुल बंद कर दी। डॉक्टर नीरज से मेरी फ़ोन पर बात होती रहती थी, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं और खाना है। हम यहाँ कोई भी एलोपैथी की दवाई नहीं देते, हम बोलते हैं जिनको भी है पहले ही दिन से न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट शुरू कर दो। एलोपैथी की भी नहीं खानी। और ये अब तो 11 साल हो गए और पूरी ठीक हो रखी। मेरा एक भी ऑर्गन खराब नहीं हुआ, सब ऑर्गन मेरे बिल्कुल फंस गए। बस एक सिर्फ मुझे पूरा ऑर्गन अच्छे हैं। नहीं तो organ SLE में अच्छे बोलते हैं हैं। सारे एक एक करके ऑर्गन मेरा खराब कुछ होंगे नहीं और हुआ, मरोगे। बल्कि SLE और MND दोनों में यही बोलते हैं। मेमोरी तो और शार्प हो रही है, और ये और शार्प हो गई। मैं सब और कुछ याद वजन रखती कितना हूँ। हो गया अब दोबारा बहन अब मेरा निर्मल? वजन हो गया 54 पर। अब फिलहाल 3-4 महीने से कम हो गया, क्योंकि मुझे थोड़ी एसिड की प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई है। तो उसमें मैं गई थी, मैक्स में गई थी मुझे भी 4 महीने पहले देहरादून। उन्होंने कहा था कि आपको तो इसोफिजियल वाला टेस्ट कराना पड़ेगा, आपका जो इसोफिजियल वाल्व है वो लूज हो गया है, और आपको जो है वो कराना पड़ेगा, 24 घंटे वो डालनी पड़ेगी। बनी फिर बनी पहले ये बताओ मुझे होगा क्या उससे पीएच लेवल तो पता करोगे आपकी एसिड कितना। एसिड तो मुझे है ही, मुझे पता है, मैं क्यों करवाऊँ। तो बोले कि फिर मैंने उसका ट्रीटमेंट क्या है, तो बोले सर्जरी होगी। मैंने कि रखो अपने पास अपना ये। मैं घर आई, घर आके मैंने खाना और हल्का कर दिया, अपना दलिया वगैरह खाती रही। और शाम का खाना स्वामी जी मैंने 4 बजे कर दिया, 5 बजे। और 5 बजे के बाद मैंने खाना नहीं खाया, और शाम को मुनक्का दूध लिया और थोड़ा बेड ऊंचा करा अपना। मेरा एसिड रिफ्लेक्स अपने आप ही 4 महीने में कम हो गया। मैं शाम को खाना खाती ही नहीं। अब अपने आप चीज़ों को यहाँ आपको कैसे ठीक करना है? बोलो तुम्हारा अंदर से जो इसोफिगस है वो गड़बड़ हो गया, तुम्हारा ठीक हो गया। श्वास नली, तुम्हारी आहार नली, तुम्हारी फिर
ये लीवर, किडनी, हार्ट, पेनक्रियाज, ये गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया, और एक के बाद दूसरा चक्रव्यूह में फंसाते हैं। स्वामी जी मुझे तो साइकेट्री की दवा दी थी पहले शुरू में 10 साल पहले कि ये तो इसको तो कुछ इसको नहीं है, मानसिक साइकेट्री दे रोगों की दो। दवाई क्या होती है? हाँ, नींद की साइकेट्री दवाई दे दी देते हैं, मुझे। सोती रहो। मैं खाती नहीं, मैं तो मेदावटी खा रही हूँ अपनी 12-10 साल हो गए, एक गोली सुबह एक गोली शाम मेदावटी मेदावटी ले लेती है। मेदा ले ली, शंखपुष्पी को हाथ ले लिया, बस अब मैं अपना इलाज अपने आप ही सारा अच्छी तरह करी, सब डॉक्टरों को मैंने हटा दिया। तो अब तो सबको किया कर, तो खुद डॉक्टर है। मैं स्वामी जी एक और हुआ कि मेरे पूरे स्टाफ को, मेरे हस्बैंड को, मेरी बेटी को कोरोना हुआ 7 सितंबर को, और मैंने कराई अपनी आरटीपीसीआर, मेरी नेगेटिव। अब अकेली मैं बची काम करने के लिए घर में, सारा सबको हटा दिया, जितने भी वर्कर्स थे सबको हटा दिया। अब पूरा स्टाफ नीचे का 12 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव, मेरा हॉस्पिटल सील हो गया, पूरा हॉस्पिटल सील कर दिया मेरा, आगे बल्लियां लगा दी। अब मैंने अपने बल्लियां पहले तो ऐसे होता था जैसे किसको कोरोना हो गया तो ऐसे सील करते थे जैसे किसी आतंकवादी को सील करते। पूरे शहर में हल्ला मच गया कि डॉक्टर निर्मल जैन का हॉस्पिटल बंद हो गया, मैं सारे के स्टाफ को कोरोना हो गया, ये हुआ पूरा। फिर हमारे डॉक्टर साहब को हुआ, और डॉक्टर साहब बोले कि मैं उनको डायबिटीज़ भी है, हाइपरटेंशन भी है। तो मैंने कहा, बोले कि मैं तो गंगाराम जाऊंगा। मैंने गंगाराम कहीं ना जाना, यहाँ पे एक कमरा बाहर का ड्राइंग रूम दे दिया, उसमें लैट्रिन बाथरूम सब था। मैंने कहा यहाँ बैठो, और सुबह से उठ के सुबह से मैंने कोरोनिल भी नहीं हिलाई, सिर्फ कहा कि अनुलोम विलोम करो, और काढ़ा दिया, सिर्फ काढ़ा दिया, 3 बार दिन में काढ़ा दिया, भाप दी, और अणु तेल डलवाया नाक में, और 21 दिन में मैंने बिना दवाई के उन्हें बाहर निकाल लिया। वो कह रहे मैं गंगाराम जाऊँ, सारा सामान। और सारी कोरोना ले लेते तो 7 दिन में ठीक हो जाते। वो ले नहीं रहे थे ना, मैंने तुम ऐसे ठीक हो जाओ। कुछ लोग इतने रिजिड होते हैं, अरे भाई ये सारी कोरोना लिए तो क्या है, जड़ी बूटी है। मैंने तो बस उन्हें अलग कर दिया, उनका बर्तन सब अलग कर दिया, वहीं पे अपने बर्तन अपने आप धो लो। देखो, योग निरंतर करने का ये परिणाम है। सारा स्टाफ, हस्बैंड, पूरा हॉस्पिटल कोरोना संक्रमित, और निर्मल नहीं हुई, तो इसके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। इतने प्रमाण होने के बाद भी लोग कहते हैं बाबा एविडेंस दे। अब एविडेंस तो ये है कि भाई कोई धरती पर भगवान भी आ जाए तुम तो उसकी भी नहीं मानोगे, ऐसे इतना होने के बाद। सुबह योगा करती हूँ नियम से, 3 घंटा योगा करती है, सुबह शाम को 1 घंटा, बल्कि पेशेंट चले जाते हैं उसके बाद अनुलोम विलोम चैम्बर में बैठे करती रहती हूँ, सारे ठीक है, सारे जगह बैठे करती रहती हूँ। चलो, बहुत आशीर्वाद। चलो सब करो, अनुलोम विलोम अब करो। अब बहुत हो गया तुम्हारा, एक भजन गाओ भाई। तुम लोग ना बीच बीच में छोड़ देते हो। ये बहन पीछे से उठ के आई निर्मल, मैंने कहा भाई इसको बोलने के लिए देना ही पड़ेगा। एक इसको और दे दो जिसने सिर पर कफन सा बांध रखा, ये भी 1 घंटे से उचक पुचक हो रही है इसको। बहुत लोगों ने सिर पे कफन बांध रखा है कि हम देखेंगे कि बीमारी कैसे आएगी। ओम बाबा जी, करो अनुलोम विलोम करो सब। मैं शैलजा गोलस भोपाल से आई हूँ। मुझे लास्ट मई में कैंसर डिटेक्ट हुआ था, ब्रेस्ट कैंसर। लास्ट मई में? जी। और मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूँ। मेरे को मई में कैंसर डिटेक्ट हुआ, और मेरे को 23 जून को पहली थेरेपी लगी थी, और उसके बाद मुझे 28 से फीवर आना शुरू हुआ, और जुलाई फर्स्ट वीक में कोरोना डिटेक्ट हुआ, और मुझे बहुत हाई फीवर हो रहा था, तो एम्स में एडमिट कराया उन्होंने, और उन्होंने 7 दिन में मेरे को कोरोना नेगेटिव कर दिया, लेकिन मेरा फीवर नहीं उतर रहा था। 1.5 महीने मुझे फीवर रहा, और एंड में डॉक्टर ने कह दिया कि अब हमारे पास कोई उपाय नहीं है, आप पैरासीटामोल खाते रहिए। पर मैंने आपके यहाँ पे पतंजलि योग पीठ से एक वैद्य जी थे, एस.सी. मिश्रा जी, उनसे अपना ये ब्रेस्ट कैंसर का पूरा प्रिस्क्रिप्शन लिया था। मैं वो दवाई खाती रही, और अनुलोम विलोम 3 घंटे जो आपका सुन के नियमित, और कपालभाति नियमित करती रही मैं। तो उससे मेरा का ये था कि जब डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था एम्स में कि ये फीवर क्यों आ रहा है, तो उन्होंने CT स्कैन दोबारा कराया, तो मेरा एक थेरेपी के बाद ही मेरी गांठ जो है ना वो रिड्यूस होना शुरू हो गई थी। और उसके बाद फिर उन्होंने, मतलब ऑपरेशन तो उन्होंने कहा कि सुपरफिशियल हो रहा है, जरा सा है, गांठ कुछ नहीं है, पर मैंने अनुलोम विलोम कपालभाति बिल्कुल नहीं छोड़ा। इतना ट्रबल आया मुझे, लेकिन मेरा पूरा सही हो गया। अभी मेरा 1 महीने पहले उन्होंने, अब बुखार भी सही हो गया, सब सही हो गया। अब ये कैंसर के बाद कैंसर पेशेंट को कोरोना हो जाए तो बोलो मौत सुनिश्चित है। और कैंसर के जो अंदर की जो गांठ है, देखो कोई भी बुखार क्या है, भीतर की बॉडी का रिएक्शन है। अंदर कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई इन्फेक्शन है, कोई गांठ है, कोई किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी है, किसी भी प्रकार का कोई जो वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, कोई भी अंदर उपद्रव हो रहा है, तो बुखार ये बताता है कि आपका अंदर ठीक नहीं चल रहा है। तो योग से और आयुर्वेद से दोनों काम हो जाते हैं, अंदर का उपद्रव भी खत्म हो जाता है। जैसे बहन के अंदर की गांठ थी, देखो मैं कहता हूं 99% तो आपको
ऑपरेशन रेडिएशन कीमो की जरूरत नहीं पड़ेगी, और पड़ भी जाए बाई दफा तो योग मत छोड़ो, तो रेडिएशन कीमो ऑपरेशन कामयाब हो जाएगा, नहीं तो उसके बाद फिर रिकरेंस होगा और काबू में नहीं आएगा, मरोगे। पर डॉक्टर साहब मेरा वो बाबा जी मेरा क्या है, उन्होंने बोला कि हर्सेप्टाइन्स पॉजिटिव हैं जो बहुत कम लोगों में होते हैं, तो वो मुझे ट्रोजोमा दे रहे थे, बोले 12 ट्रोजोमा लगेंगे आपको और उससे हार्ट पे इफेक्ट आता है। तो जब मुझे पहला ट्रोजोमा ही कंप्लीट होने को था तो मेरा पल्स 198 हो गया था और बिल्कुल हालत बहुत ख़राब हो गई। 2 दिन मैं ICU में भर्ती रही। फिर उसके बाद उन्होंने कह दिया कि अब हम आपको ट्रोजोमा नहीं देंगे, और वो आपके जो पॉजिटिव हैं उसका म्यूटेशन करना चाह रहे थे, अब नहीं हो सकता है, तो अब आप उसमें 10% चांस रहता है रिकरेंस का। तो मैं इसलिए यहाँ आई हूँ कि वो अब चीज़ ठीक हो जाए मेरी। अब वो ठीक हो जाएगी। जी एक तो जो अपन दे रहे ना सिस्टोग्रिट डायमंड ले लेना जी, और साथ में करक्यूमिन गोल्ड, अच्छा करक्यूमिन गोल्ड देते हैं। जी, सिस्टोग्रिट डायमंड जो है ये कैंसर के उस जो है दुष्प्रभाव को और उसके कॉम्प्लिकेशंस को, कहीं पर भी एक के बाद दूसरी जगह गांठ पनपती है उसको ठीक करने के लिए, और सिस्टोग्रिट डायमंड से लेकर के ये जो 7-8 चीजें बताते हैं, वीट ग्रास, एलोवेरा, जवारा, गोमूत्र, हाँ, वो तो मैं ले रही हूँ, वो मैं पहले से आपका सुन के ही लेना शुरू कर दिया था मैंने। ये सारी चीजें साथ साथ पीती रहो जी, तो आपका अब कोई बिना दवाई के ये नॉर्मल आ जाएगा आपका। जी बाबा जी, है ना, बस इतना आप करना। ओम बाबा जी। तो ये पहले तो कैंसर को तूने हरा ही दिया, अब चिंता मत कर। है? बड़ी हिम्मत। आपके आशीर्वाद से मैंने ये काम कर लिया। हाँ, नहीं तो देखो कैंसर से आदमी तो नाम सुन के आधे लोग तो ऐसे डर जाते हैं, मेंटल ट्रॉमा हो जाता है एक अलग प्रकार। मतलब उस गांठ से मेरा ब्रेस्ट भी रिमूव नहीं हुआ, बस थोड़ा गांठ ही निकाला उन्होंने, यही हुआ। तो ब्रेस्ट रिमूव होने से बच गई मैं उससे तो बच गई। एक ब्रेस्ट रिमूव करने के बाद तो फिर पाँव हाथ भी ऐसा पूरा पैर जैसा हो जाता है, फिर उसमें पेन होता है, फिर वो बुरी हालत। हाँ नहीं, और मतलब थेरेपी से कहते हैं एक हाथ में प्रॉब्लम होती है, मैं योगा करती रही और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, थेरेपी भी हाथ से चढ़ी, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे उसमें। चलो आशीर्वाद है। तो अनुलोम विलोम करो, सब लगातार करो, और एकाग्र चित्त हो के, मैं आपको अब वापस कह रहा हूं, जो योग बताते हैं पूरा करो। एकाग्रता, प्रसन्नता, निरंतरता के साथ करो तो पूरा रूपांतरण होगा ना। फिर जो आपको उपचार देते हैं, औषधियां देते हैं, अलग अलग थेरापियां देते हैं, पूरी लो। जैसा बोलते हैं वैसे ही खाओ, पियो, जियो। इसलिए मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड एयर, मेडिकेटेड फूड आपको देते हैं, और थोड़ा एक्यूप्रेशर, मर्म चिकित्सा आदि करा देते हैं। सब तरह से आपको उभारते हैं, और भजन प्रार्थना के साथ चलो, एक एकाग्रता के साथ 5 मिनट लगातार करो, 5-5, 10-10 मिनट एक अनुष्ठान की तरह एकाग्र चित्त होकर के देखो, अंदर की उथल पुथल को थोड़ा शांत किया करो। शरीर को तो आप बहुत जल्दी नियंत्रित कर लेते हो, कोई भी आसन किया आप, वॉलेंट्री सिस्टम इस पर बहुत प्रभावी होता है हमारा शरीर पर, लेकिन जो ऑटोनॉमिक सिस्टम है, जो अंदर से सब कुछ चल रहा है, और मन की तो उथल पुथल इतनी भयंकर होती है, उसको शांत करने के लिए भजन के साथ, प्रार्थना के साथ आप योग करते हो ना, करो, अनुलोम विलोम कर लो। पूरा लेना, पूरा छोड़ना। जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, जो ऑटोइम्यून डिजीज है, SLE, MS है, तो थोड़ा रोक करके कर लो, नाड़ी शोधन के साथ कर लो। कम से कम 5 सेकंड लेने में 5 सेकंड छोड़ने में लगे, लगातार करो। अपनी साधना को और बढ़ा, मन की चंचलता को प्यार थाम तू, 2 घड़ी भगवान का ले नाम तू, 2 घड़ी भगवान का ले नाम तू, भरोसा कर ले भगवन का, भरोसा कर ले भगवन का, तुझे धोखा नहीं होगा, भरोसा
कर ले भगवन का तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा कर ले भगवन का तुझे धोखा नहीं होगा। कभी सुख है कभी दुख है, ये जीवन धूप छाया है। कभी सुख है कभी दुख है, ये जीवन धूप छाया है। हंसी में ही बिता डाले, हंसी में भी बिता डाले। बितानी है ये माया है, भरोसा कर ले भगवन का तुझे धोखा नहीं होगा। जो सुख आए तो हंस लेना, जो दुख आए तो सह लेना। जो सुख आए तो हंस लेना, जो दुख आए तो सह लेना। सुनाना और किसी को ना सुनाना, और किसी को ना प्रभु जी को सुना देना। भरोसा कर ले भगवन का तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। न कर अभिमान तू धन का, न तेरे साथ जाएगी। न कर अभिमान तू धन का, न तेरे साथ जाएगी। न जाएगा ये रथ हाथी, न जाएगा ये रथ हाथी। नाम एक साथ जाएगा, भरोसा कर ले प्रभुवन का। भरोसा कर ले प्रभुवर का, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर ले गुरुवर का, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा।
ऐसे एकाग्र चित्त होकर के, अंतर्मुखी होकर के, भगवान के आश्रय में अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करके एक प्रभु का आश्रय आलंबन सुबह से शाम तक लिए रखना। और इसलिए बार बार योग अध्यात्म में कहा जाता है भगवान का नाम, भगवान का आश्रय आलंबन, भगवान की शरणागति सबसे बड़ी औषध है, सबसे बड़ा उपचार है। पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से। भ्रामरी के बाद उद्गीत भी कर लेंगे। ओ मौन हो जाएंगे थोड़ी देर। ऐसे भोर में 3 से 5 मिनट का ध्यान सबको करना चाहिए। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, और शरीर, इंद्रियों, मन, विचारों के साथ जो हमारी एकात्मता है, इससे अपने आप को थोड़ी देर डिटैच करना चाहिए। इसको ही अभ्यास और वैराग्य बोलते हैं। अपने स्वरूप में जीने का अभ्यास, शरीर, इंद्रियों, मन, विचार, भाव, संवेदना, इस पूरे बाहर के अस्तित्व से अपने आप को अलग करके देखना। ज्यादातर लोगों के आंखों में, चेहरे पर, हाथ, फेफड़े, हृदय, पेट, पीठ, पैर में तनाव रहता है, एक भारीपन सा रहता है, फिजिकल स्ट्रेस। उससे आपके अंग प्रत्यंग अकड़ने लगते हैं, धीरे धीरे उनकी आकृतियां बिगड़ने लगती हैं, उनमें असहजता आने लगती है, अंग टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं, अंदर से उनकी अंतःक्रिया बाधित होने लगती है।
मैंने बोला है आपको, ये 37 ट्रिलियन सेल्स से बना हुआ आपका बॉडी का ये पूरा स्ट्रक्चर है। एक एक सेल में 7 बिलियन बेस पेयर्स का डीएनए का संघात कंपोजिशन है। 37 ट्रिलियन सेल्स, 72,72,10,201 नाड़ी, अष्ट चक्र, नवद्वार, पंचकोश, पंच प्राण, पंच उपप्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्ट का ये पूरा संघात है। इसको आपको फिजिकल बॉडी को आपको ठीक रखना है तो इसके लिए आपको डिस्ट्रेस होना जरूरी है। बॉडी के स्तर पर, तन के स्तर पर, फिर मन के स्तर पर तो बहुत बड़ी उथल पुथल चलती रहती है। तो थोड़ी देर अपने आप को शांत करने का प्रयास करें। सांसों का आलंबन लें, गुरु भगवान का आलंबन लें, नाम जप का आलंबन लें। तो पहले फिजिकल स्ट्रेस से अपने आप को दूर करें, फिर मेंटल स्ट्रेस से, फिर मेंटल स्ट्रेस के आगे फिर ये पूरी प्रक्रिया चलती है। हमारे मन में गहरा जो हमारा सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माने जो अवचेतन मन है, संस्कारों के स्तर पर, भावनाओं के स्तर पर, संवेदनाओं के स्तर पर, वहाँ तक आपके कोई ना कोई भय, कोई तनाव, कोई असुरक्षा का भाव, कोई वासना के रूप में जन्म जन्मांतरों की कोई कुंठा आपके भीतर, आपके चेतन अवचेतन मन में, मन के कई स्तर हैं। प्रज्ञा के 7 स्तर तो योग दर्शन में गए हैं। तस्य सब तथा प्रांत भूमि, सब प्रकार से अपने आप को निर्भार करके, निर्बीज करके, निर्द्वंद्व करके, निर्भय करके और श्वासों पर अपने आप को ठहराते हैं। और इसी को मैं कहता हूँ बार बार, दिन में भी ऐसा अभ्यास किया करें। मैं रोगी नहीं, दुखी दरिद्र नहीं, चाहे जितने रोगों ने आ घेर लिया हो, दुखों ने, अंधेरों ने घेर लिया हो, मैं स्वभाव से नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। तो अपने इस स्वरूप का बार बार ध्यान करने से आपकी बड़ी से बड़ी शारीरिक मानसिक व्याधि, जन्म जन्मांतरों का प्रारब्ध तक कट जाता है। इसी को प्रतिप्रसव योग बोलते हैं, इसी को भावातीत गुणातीत योग बोलते हैं। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे, आपस में रगड़ लेंगे। तो आज जैसे आपको अभी ध्यान कराया है, ऐसे अपने आप को, जैसे मैंने कहा ना, कुछ भाई बहन बहुत अशांत रहते हैं। यहाँ भी मैं देखता हूँ करीब 10% ऐसे भाई बहन हैं, 80-90% तो बात मान लेते हैं, 10% तो हम मिल भी लेते हैं, उनको खूब काउंसलिंग भी कर लेते हैं। बोले जी ये मेरे मन पर मेरा काबू नहीं है, अशांत, ऐसे परेशान, बोले जी बस उच्चाट सा लगा हुआ है। ऐसे नहीं रहा करो, अपने आप को थोड़ा नियंत्रित करना सीखो। देखो जैसे ये शरीर हमारे कंट्रोल में है ना, हाथ पैर, ऐसे ही ये शरीर। अच्छा बताओ, एक बहुत कोई विकृति आ जाती है, उस समय कई बार हाथ पैर हिलने लगते हैं, पार्किंसन में या वात रोग प्रकोपित हो जाता है बहुत बार, तो हाथ, गर्दन, पैर ऐसे हिलने लगते हैं। वो एक अलग बात है, एक्सेप्शन है, वो तो करोड़ों में एक को होता है। जैसे तुम अपने हाथ पैरों पर, अपने शरीर पर नियंत्रण कर लेते हो, ऐसे ही जैसे शरीर जड़ है, ये मन भी जड़ तत्व है। इसमें ज्ञान जरूर है, इसमें संवेदनाएं जरूर है, और ये तुम्हारे अधीन है। अब हमारा मन इधर उधर जाए तो फिर तो हम भी कहीं के नहीं रहेंगे। ये मन को तुम कंट्रोल कर सकते हो, ये ध्यान से तुम्हें अनुभव में आता है। नहीं तो वैसे ऐसे मन इधर उधर भटकता रहता है। जब आप कभी कभी उसको नियंत्रित कर लेते हो, कभी कभी फिर ऐसे ऊंचा नीचा होता रहता है। तो आज सुबह के समय संकल्प कर लो कि हमें अपने मन को भी इधर उधर भटकने नहीं देना, मन को अशांत होने नहीं देना, मन को बेचैन और निराश नहीं होने देना। मन में भी हमें
कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं चलती रहती हैं, प्रतिक्रिया रहित रखना है। देखो, रॉन्ग थॉट्स, रॉन्ग इमोशन, रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन, डिस्ट्रैक्शन, ये विनाश का रास्ता है। अब फिर किसी को करना ही है तो भाई फिर तो कौन किसको रोक सकता है फिर। लेकिन आपने मेरे साथ अभी बोलिए और दिन भर आज इसका अभ्यास कीजिए। बोलो, रॉन्ग थॉट्स, रॉन्ग इमोशंस, रिएक्शन, इनएक्शन, डिस्ट्रैक्शन में नहीं जाना। यह सुबह का संकल्प हो गया आपका। अपने आप को थामो, रोको, रुक जाओगे, आप खुद देखोगे कि आप एक दिन में ही उभर जाओगे। तो ये आज का संकल्प, आस्था पर यहीं पर विराम देना पड़ेगा।